अहमदाबाद में सेव अर्थ मिशन के मेगा टेक ऑफ इवेंट में पर्यावरण की रक्षा करने वाले सुपरहीरो की शुरुआत। जी हां, आपको बता दें कि सेव अर्थ मिशन की ग्रांड टेक ऑफ इवेंट का भव्य आयोजन 6 जुलाई को अहमदाबाद में शुरू होने वाला है, जिसमें 69 देशों के 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अहमदाबाद से गांधी जी की धरती उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, इसलिए शुरू ये आपकी शुरुआत कौन से साल से कर रही है? 1.5 साल पहले हमने शुरू किया था। 1.5 साल में 10 लाख की कम्युनिटी हिंदुस्तान में बनी है और 10 मिलियन की कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड बनी है और वही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आ रहे हैं। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ लोग। टारगेट इज नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय 2040 और खुशी की खबर ये है कि अभी तक दुनिया में 7 कंट्रीज हैं जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पे पहुंच चुकी है। द फर्स्ट कंट्री इज भूटान, तो इट कैन बी डन। ऐसी कोई चीज़ नहीं ना हो पाई। भूटान वॉज द फर्स्ट कंट्री हु वाज नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। आई गिव यू द लिस्ट। या And what are your digital initiatives? Digitally, we are doing a lot of things. We are bringing technology also because we need technology right now. क्योंकि प्लांटेशन चल रही है, साथ के साथ प्लांटेशन को बड़े होने में टाइम लगता है, 10-12 साल लगते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रही हैं जो कि इमीडिएट इफेक्ट करे और विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। अभी क्या चीज़ चल रही है, छोटा सा हिंट देता हूँ। IIT कानपुर की रिपोर्ट है, 1 हफ्ता पहले आई है, दैट EV व्हीकल्स इन इंडिया आर प्रोड्यूसिंग मोर कार्बन देन द रेगुलर व्हीकल्स। कितना कर रहे हैं? 15 से 50% ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। रीज़न बिकॉज इंडिया में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 75% कोल से प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ हाउ वी आर लैकिंग। और कंट्रीज़ में रिन्यूएबल सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इंडिया में 75% कोल से प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज़ वाई हम अच्छा करने की तरफ बढ़े और नुकसान हो गया। ऐसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो वी हैव टू चूज टेक्नोलॉजी वेरी वाइजली एंड वी हैव साइंटिस्ट फ्रॉम नासा ऑन बोर्ड और बहुत सारे साइंटिस्ट ऑन बोर्ड आ रहे हैं टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन इट विदाउट एनी कैपिटल फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, एनी कॉर्पोरेट, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी टेकन फ्रॉम एनीवन टिल डेट। और इसमें भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो आके हमें बोल रहे हैं कि साहब मेरे पास में 200 बीघा ज़मीन है, आप उसको ले लीजिए और उस पर प्लांटेशन कीजिए। मेरे पास 100 बीघा है, मेरे पास में 500 बीघा है। मतलब हम लोग उसको ख़रीद नहीं रहे, ज़मीन उन्हीं की है, बस वो कह रहे हैं कि हमारी बंजर पड़ी हुई है ज़मीन, आप इसके ऊपर प्लांटेशन कर दीजिए। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे, अभी मैं आपको एक चीज़ और अपडेट कर रहा हूँ, हम लोग पूरे हिंदुस्तान से 100 लोगों का एक पैनल बना रहे हैं जिसमें रिटायर्ड जज होंगे, जिसमें रिटायर्ड IAS, IPS, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो कि मिशन को काम हमारा सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना बड़ा मिशन एक अकेले संदीप चौधरी नहीं चला सकते और ना ये पूरी टीम चला सकती है, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो कि एनवायरमेंटल से जुड़े हुए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रखते हैं, आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम उनको अपने पैनल में लेंगे। हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम सिर्फ इस दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और नेक नियति के अंदर आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी मोर क्वेश्चन? ये मिशन के लिए बढ़ावा देने के वास्ते आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कुछ गए थे हम लोग? एब्सोल्युटली, हमारा पैनल काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, प्रोसीजर में चीज़ें हैं और ऑलरेडी इस किस्म से बातें चल रही हैं। अकेला प्लांटेशन नहीं है, वाटर सेविंग भी है और एनर्जी सेविंग भी है और क्लीननेस ड्राइव भी है, रीयूज रिसाइकल ड्राइव भी है, ऑलरेडी इन प्रोसेस चल रही हैं। आप इवेंट में आएंगे तो आपको काफ़ी सारे मंत्री अलग अलग स्टेट से, चीफ मिनिस्टर्स खुद मिलेंगे और वो खुद बताएंगे कि स्टेट क्या करेगी, रादर देन हम बताएं, बिकॉज वी आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए हम कह नहीं सकते, पर वी हैव टेकन द इनिशिएटिव और वो खुद लोग आपको डिस्क्लोज करेंगे कि वो स्टेट्स क्या क्या कर रही हैं। महाराष्ट्र में आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा? महाराष्ट्र में क्या इनिशिएटिव रहेगा? क्या शेड्यूल रहेगा? इनिशिएटिव महाराष्ट्र में तकरीबन अगर डेटा की बात करें तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग हम महाराष्ट्र में हमारे कम्युनिटी के पास हैं जो ऑलरेडी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब कम्युनिटी काम कैसे करती है? हमने साल में 20 दिन इवेंट रखा। इवेंट का मतलब
हमने अनाउंस किया कि आज हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट करो प्लांटेशन एक्टिविटी 5 जून को हमने की थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन। 10 लाख लोगों ने एक दिन में लगाया और उन्होंने वो प्लान को पालना भी है, बड़ा भी करना है। इस किस्म से कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटीज़ चल रही हैं और अब हमारी एजुकेशन ड्राइव शुरू होने वाली कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए। ऐसे जो इनिशिएटिव्स रहेंगी वो पैन पूरी दुनिया के लिए रहेंगे, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन सिटी, स्टेट और अ कंट्री, क्योंकि पूरी धरती का मामला है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेव अर्थ मिशन। Actually, we are very serious about carbon dioxide emission. Yeah. I do agree with you. But see, one more thing that we have to think about. Unnecessarily, there's a war going on in Ukraine. See, every day explosives are burst there. See, thousands Yeah. of kilos of carbon dioxide or unwanted things were coming out from there. Why can't we come out with a resolution to stop war? Can send to the concerned authorities, especially UN. See, it is going on there. Nobody is cares about it. We are serious about one plant. See, what are things going on there? Yes, yeah, that's true. Really, this is very good. This is very good. Actually, it's a byproduct of industrialization. Yes, See, we cannot stop aeroplane, plane. yes. See, it's a necessity. Yes. So we cannot stop that. That means we are moving against the development or growth of our nation. Instead of that, see, we can find out a means Right. to produce more oxygen. Now water can be separated and we can produce hydrogen and oxygen. Similarly, see why scientists cannot come out with a major initiative by dividing carbon dioxide into carbon and oxygen. Thereby we can produce oxygen. See, we can find out such alternative means also. Right. Instead of saying that Right, we sir. can do that. 100% I am agree. Actually, I am agreed with you. See, not saying anything negative against. No. This is not negative. This is the I your. agree with that, but we have to think about these things also. That's going Right. on in our nation. Right. तो वॉर की आपने बात की, सभी को पता है बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और नॉर वी आर पार्ट ऑफ नाटो और यूनाइटेड नेशंस। हम तो मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि शांति बरकरार रखें। हमारा कोई भी योगदान, हम जितना भी एफर्ट करें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दो कंट्रीज़ का, कुछ कंट्रीज़ का खुद का क्लैश है और हमारा कंट्रोल नहीं है उसमें। तो व्हाट वी कैन डू, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ताकि जो पॉजिटिवली जो चीज़ एक वो प्रैक्टिकली हो सके एग्जीक्यूट। दैट इज़ व्हाई वी आर पुटिंग आवर एनर्जी देयर। यस, बट वी कैन राइट देम लेटर्स। और अगर आपको लगता है कि हमारे लेटर से कोई ना कोई बेनिफिट होगा, व्हाई नॉट, वी कैन इनवाइट द प्रेसिडेंट आल्सो। हमने हिंदू डेटा बताता हूँ, 155 कंट्रीज़ की एम्बेसीज है इंडिया में, हमने सभी एम्बेसडर्स को इन्वाइट किया हुआ। ऑल ओवर वर्ल्ड के हर एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को हमने लेटर लिखा हुआ है इन्विटेशन का। रिवर्ट्स आ रहे हैं कईयों के, ईमेल्स आ रही हैं, डेली फ़ोन कॉल आती है। कल पीएमओ से मुझे 3 फ़ोन आए हैं, 4-5 गवर्नर्स के फ़ोन आए हैं, मिनिस्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं। वी आर कमिंग, दैट्स द थिंग। तो वी आर डेडिकेटिंग एनर्जी कि जो अच्छा कर सकते हैं वो कर होगा। या और ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट, कहीं ग्रुप्स ऑफ अलग अलग, हाँ, they are also interested in this mission. We are integrating groups of scientists. Like एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मैं देखा तो भी अभी पिछले 5-6 साल के पहले जितना ग्रीनरी था सब वो मैंने खत्म हो गया बोला सर। था। तो one of the scientists is working for de-desertation. ये काउ डंक में से उसने ऐसा अल्फा नैनो सेल्यूलोज बनाया है जिसकी कॉस्ट एनीवे बिटवीन 6,000 से लेके 20,000 तक इंटरनेशनल मार्केट में है। और एक दूसरी प्रोडक्ट बनाई है जो डेजर्ट के अंदर उसको यूज़ किया जाएगा तो 6 से 8 महीने के अंदर वो ऑर्गेनिक सॉइल बन सकती है। तो इंडिया में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर डेजर्ट है और दुनिया में तो बहुत बड़ा है। तो ये मतलब ऐसे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे हज़ारों साइंटिस्टों को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और कई लोग जुड़े भी हैं और आगे जाके जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग इसमें अभी सर आपने जो बात बोली ना, मैं बताऊं, अभी हमारे साथ एक बंदा ऐसा जुड़ा है जो ये तरबूज आता है ना, छोटे छोटे तरबूज, वो जो भी कुछ खाते हैं तो वो उस तरबूज के अंदर डाल देते हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाई उन्होंने, बॉल्स
और उसके अंदर बीज डाल देते हैं, वो बीज खरीद के रखते हैं अपने पास में, बीज डाल देते हैं, वो कभी भी कहीं घूमने निकले ये निकले ना, वो बॉल्स इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो वो बॉल से उसमें जो बीज है ना वो बिखर जाता है। मतलब लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और वो लोग हमें कह रहे हैं सर हम आपके साथ आना चाह रहे हैं, वेलकम। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास खूब आइडियाज़ हैं, नंबर ऑफ आइडियाज़। अब आप कह रहे हैं ना फॉरेस्ट, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लगे हैं पिछले 10 सालों में। आप देखो ना इतने फॉरेस्ट लगे हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट कौन से थे मालूम है? कंक्रीट वाले। ये कंक्रीट का जंगल बन गया है, हमारे घर के बाहर भी पेड़ नहीं बचे अब तो। आप कह रहे हैं बोले मुंबई में 10 साल पहले कितने पेड़ थे? सर ये मुंबई की नहीं, पूरी हिंदुस्तान की दुनिया में एवरीवेयर हो रहा है। एवरीवेयर। मैम प्लीज़। आपका जो सवाल था वी, मैं से जब हम वी पे आ जाते हैं या हम पे आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एक देश और यूनिवर्स, अर्थ जो है वो सबके लिए है, प्लैनेट है हमारा। यही एक यूनिवर्स में ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन है और जीवन संभव है। जो पंच तत्व हम कहते हैं हमारे मैथोलॉजिकल में डिस्क्राइब किया गया है। मैं क्योंकि ट्राइबल्स की उसमें काम करती हूँ, ट्राइबल आदिवासी जो हैं वो जल, जीवन, जंगल, इन सबको बचाना, उनके बीच में रहना और उनको सेव करना, रक्षा करना, ये सारे काम वो करते हैं। हम लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, पॉपुलेशन रिसोर्सेज से जूझ रहे होते हैं, आज जब एक प्लेटफॉर्म, यानी हम सबसे पहले बोलते हैं हम एक भारतीय हैं, इफ आई आस्क यू देन हु आर यू, तो आप अपना शायद कोई नाम बताएगा, कोई अपना कुछ और डेजिग्नेशन बताएगा, कुछ बताएगा, बट सबसे पहले व्हाट वी आर इंडियन, वी आर ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है। तो हमें क्या ज़रूरत है आज की डेट में? अवेयरनेस, जागरूक होने की, और आपस में मिलके एक संगठन की एक शक्ति, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना कभी कोई काम पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आपने एक छोटी सी स्टोरी शायद पढ़ी होगी कि एक लकड़ी होती है, उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब एक साथ में कई लकड़ियों को जोड़ दिया जाता है और एक गट्ठर बना दिया जाता है तो वो मजबूत हो जाता है।